हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस की ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में, क्योंकि अभी-अभी बहुत सारे नए कैंडिडेट जो लोग केवी को जॉइन किए हैं, उनके मन में एक डाउट चल रहा है कि पोस्टिंग बहुत दूर मिल गई, तो अभी बाद में कभी हमारा ट्रांसफ़र हो पाएगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि हमें घर से दूर ही हमेशा रहना पड़ेगा और अगर ट्रांसफ़र होगा भी तो कब होगा? ये सब डाउट चल रहे हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने एक इस शॉर्ट में ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है। 4 केसेज़ को इसमें हम समझेंगे और कि अगर आप घर के नज़दीक हैं नॉर्मल स्टेशन पे या घर से दूर हैं हार्ड स्टेशन पे, ऐसे करके मैंने 4 केस बनाए हैं। चारों केस के बारे में मैं आप लोग को बता दूँगा। इस वीडियो में हम एग्ज़ैक्टली रूल रेगुलेशन के बारे में नहीं समझेंगे क्योंकि जो केवीएस का ट्रांसफ़र पॉलिसी होता है, वो हर साल लगभग जून के लास्ट में या जुलाई तक आ जाता है और उसके बाद ट्रांसफ़र किया जाता है। हर साल ही ट्रांसफ़र होता है, लेकिन कितने सालों बाद आप एलिजिबल होंगे, ये सब हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप पीआरटी की पोस्ट पे हैं, तो रूल सारे सेम होते हुए भी आपका ट्रांसफ़र ईज़िली हो जाता है। ज़्यादा चांस है कि आप जो चाहोगे उधर की लोकेशन पे आपका ट्रांसफ़र हो जाए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। लेकिन अगर आप टीजीटी या पीजीटी की पोस्ट पे हैं, तो ये ही चांस थोड़ा-सा कम हो जाता है एक पर्टिकुलर टेन्योर काटने के बाद भी, एक पर्टिकुलर समय के बाद भी जब आप एलिजिबल हो जाते हो ट्रांसफ़र के लिए, तब भी आपके चॉइस वाला स्टेशन मिल जाएगा कि नहीं, ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है टीजीटी, पीजीटी के लिए। ऐसा क्यों होता है, वो इस वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे। पहले 4 केसेज़ को देख लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आज डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर इन केवीएस और इसमें 4 केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला केस हमने डिसाइड किया, बात करेंगे कि घर से दूर हैं और हार्ड स्टेशन पे हैं। अगर ऐसे लोग जो कि घर से दूर पहुँच पहली ही पोस्टिंग उनकी घर से दूर मिल गई है काफ़ी दूर पे, लेकिन वो स्टेशन हार्ड स्टेशन है और केवीएस ने कुछ स्टेशन को नॉर्मल स्टेशन और हार्ड स्टेशन में डिवाइड कर रखा है। जैसे नॉर्थ ईस्ट पूरा हार्ड स्टेशन है, जम्मू-कश्मीर की तरफ, लद्दाख की तरफ ये सब हार्ड स्टेशन है, अंडमान निकोबार की तरफ जाइए तो हार्ड स्टेशन है और बाकी कुछ-कुछ स्टेट्स में भी कुछ-कुछ केवीज़ जो है हार्ड स्टेशंस कहे जाते हैं। तो अगर आप हार्ड स्टेशन पे पहुँच गए और घर से दूर हैं, तो आपको ज़रूर टेंशन हो रहा होगा कि पहली पोस्टिंग हम इतनी दूरी पे आ गए, कभी घर के पास जाएँगे कि नहीं? लेकिन दोस्तों, मैं बताऊँ, सबसे अच्छा आप ही लोगों के साथ हुआ है कि पहली ही पोस्टिंग आप लोग को दूर भेज दिया गया। 3 साल बाद हार्ड स्टेशन अगर आप काट चुके हैं, तो 3 साल बाद ट्रांसफ़र के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे ही आप 3 साल का टेन्योर पूरा करेंगे हार्ड स्टेशन पे, ट्रांसफ़र के पॉइंट्स में आपको बोनस पॉइंट्स मिल जाते हैं। वो बोनस पॉइंट्स पहले 55 मिला करते थे, अभी ट्रांसफ़र पॉलिसी चेंज हुई है, तो वो नंबर्स कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाते हैं और उस पॉइंट के दम पे आप 3 साल बाद अपने घर की तरफ आपकी पोस्टिंग हो जाती है। तो अभी बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ़ है, लेकिन उसके बाद आप अपने घर की तरफ आ जाएँगे, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो लोग नॉर्मल स्टेशन पे हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत है। तो दूसरा केस मैं बात करूँ, घर से दूर हैं लेकिन नॉर्मल स्टेशन पे हैं। ऐसे वाले लोगों के लिए चिंता की बात है कि अगर वो घर से दूर भी हो गए और नॉर्मल स्टेशन पे भी हैं, तो नॉर्मल स्टेशन पे अगर 2 साल 3 साल का टेन्योर भी काट लेंगे, तो भी उनके पास इतने सफिशिएंट पॉइंट्स नहीं आएँगे, बोनस पॉइंट्स उनको नहीं मिलेंगे और जिस कारण से उनका 3-4 साल बाद भी अपने होम लोकेशन पे आना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, मैं एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आप यूपी के कैंडिडेट हैं, यूपी में इलाहाबाद के, लखनऊ के इधर के कैंडिडेट हैं और आपकी पोस्टिंग मिल गई है हैदराबाद, अहमदाबाद या साउथ इंडिया के किसी राज्य में और वहाँ पे क्या होगा कि वो वहाँ पे भी नॉर्मल स्टेशंस पे ही आप हैं, तो नॉर्मल स्टेशन पे 2 पॉइंट 1 साल के 2-2 पॉइंट ही मिलते हैं और 3 साल 4 साल के बाद भी आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बढ़ेंगे। यही हार्ड स्टेशन वालों के पास क्या होता है, जैसे ही 3 साल का टेन्योर उनका पूरा होता है, वैसे ही उनको 2-2 पॉइंट तो हर साल का मिलता ही मिलता है, साथ में 50 पॉइंट, 55 पॉइंट ये एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता है, जिसके दम पे वो लोग ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जो घर से दूर है लेकिन नॉर्मल स्टेशन पे है, उनके लिए टेंशन की बात होती है। ऐसे कैंडिडेट क्या कर सकते हैं कि 1 ही साल बाद वो जब ट्रांसफ़र पॉलिसी आई तो हार्ड स्टेशन को माँगे और हार्ड स्टेशन पे ज कोई अच्छा-सा स्टेशन पता कर लें अपने अपने दोस्तों से, परिचितों से कि हार्ड लोकेशन पे कोई अच्छा-सा स्टेशन पाके 1-2 साल के बाद ही वहाँ पे पहले जाके टेन्योर काटें 3 साल हार्ड स्टेशन वाला, उसके बाद वो लोग फिर अपने होम लोकेशन पे आ सकते हैं। तो हार्ड स्टेशन काटना ज़रूरी है। मैं बता दूँ, हार्ड स्टेशन पे आपको जाना पड़ेगा। और एक तो केवीएस का ये समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट हम तीसरे केस में आप देख सकते हैं, घर के पास है और नॉर्मल स्टेशन पे हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि सबसे पहले आप खुश हैं कि घर के पास हैं। नॉर्मल स्टेशन है तो पॉइंट्स आपके नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आप घर के पास हैं, 5 साल से ज़्यादा आप वहाँ पे नहीं रह सकते। हाँ, नॉर्मल स्टेशन पे आप 5 साल के बाद अगर आपका प 5 साल रुक चुके हैं किसी नॉर्मल स्टेशन पे, उसके बाद कोई दूसरा जो हार्ड स्टेशन वगैरह पे काट रहा है और वो उसी पोज़ीशन को चाहेगा, उसी स्टेशन पे आना चाहेगा जहाँ पे आप हैं, तो आपको डिस्प्लेस कर सकता है। आपको वहाँ से हटना पड़ेगा, दूसरा बंदा आके बैठ जाएगा आपकी पोस्ट पे। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, अच्छी बात ये है कि आप शुरुआत में घर के पास हैं, लेकिन आपको बाद में हार्ड स्टेशन काटना ही पड़ेगा या फिर अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। तो हाँ, और एक दूसरा रूल केवी में ये भी है कि अंडर 40 एज में 40 साल की एज जब तक लोगों की नहीं हो जाती, उनको 40 साल के नीचे-नीचे ही कैंडिडेट को कम से कम 3 साल का हार्ड स्टेशन काटना होता है। अगर आपने हार्ड स्टेशन नहीं काटा और आप 39 साल के होने लगते हैं, तो उस साल के ट्रांसफर पोस्टिंग वाले में उस समय का जब ट्रांसफर आता है, तो कई बार केवी आपको उठा के अपने अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे
आपको आपके स्टेशन से उठाएगा और हार्ड स्टेशन पे भेज देता है कि जाइए 3 साल वहाँ का टेन्योर काटिए। तो दोस्तों जिन लोगों को अपने घर के पास मिला है वो अभी अच्छी बात है कि उनको लग रहा होगा कि हम घर के पास आ गए हैं केवी में, लेकिन ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जल्द ही 2-3 साल 4 साल बाद उनको हार्ड स्टेशन काटना पड़ेगा, काटने के बाद फिर वापस लौट के आना पड़ेगा। और जिनको पहली बार ही हार्ड स्टेशन मिल गया है वो ज़्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि अगर नहीं मिलता तो अंडर 40 के अंतर्गत कभी ना कभी उनको 3 साल काटना होता। अभी क्या होगा, पहली पोस्टिंग आपने हार्ड स्टेशन की कर ली तो बाद में आपके लिए अंडर 40 वाला क्लॉज जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंडर 40 में आप 3 साल का टेन्योर कर चुके हैं। चौथे केस की बात करें दोस्तों, तो चौथा केस है घर के पास हार्ड स्टेशन पे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आसाम के लोग ही सेलेक्ट हुए हों, अरुणाचल के लोग ही सेलेक्ट हुए हों, या फिर जम्मू कश्मीर के लोग सेलेक्ट हुए हों, वो घर के पास भी हों और हार्ड स्टेशन पे भी हों। तो उनके लिए तो अति उत्तम है, वो घर के पास भी रहेंगे और हार्ड स्टेशन पे जल्दी लोग जाना नहीं चाहते तो उनको हटाने के चांस बहुत कम होते हैं। और अगर ऐसी कंडीशन आती है कि डिस्प्लेसमेंट कोई करना चाहता है तो ये डिस्प्लेसमेंट पे भी अपने हार्ड स्टेशन के अगल बगल वाला ही कोई चॉइस कर लेंगे और वहीं घूमते रह जाएंगे। तो अगर आप इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका घर, आपका जो रहने का लोकेशन है वो हार्ड स्टेशन की तरफ ही हो। तो इस केस में आपको बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, आप हार्ड स्टेशन पर हमेशा रहेंगे और हार्ड स्टेशन के सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। नॉर्मल स्टेशन पर जो सैलरी होती है वो काफ़ी कम होती है, कुछ तो पॉइंट्स कम होते हैं, एसडीए एससीए वगैरह नहीं होते हैं, जबकि हार्ड स्टेशन पर आपको एससीए एसटीए भी मिलते हैं। तो दोस्तों ये चारों पॉइंट मैंने बताई, आपके साथ जो भी केस हो आपको इस हिसाब से अपने आप को देख लीजिए कि 3 साल का जैसे ही टेन्योर आप पूरा कर लेंगे हार्ड स्टेशन पे, आप घर के पास आ सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप हार्ड स्टेशन पे नहीं हैं तो 1 साल बाद या 2 साल बाद ही प्रयास करिए कि हार्ड स्टेशन पे जाइए, वहाँ 3 साल का टेन्योर पूरा करके फिर आप अपने घर की तरफ आइए और इस प्रकार से आपका ट्रांसफ़र जो है आपके घर के पास हो सकता है। आप चाहेंगे कि पहली बार में ही आपके घर के पास हो जाए, 1 साल में ही घर के पास हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, जो हम शुरुआत में ही बोले थे कि अगर आप ये जो रूल्स हैं, ये रूल हमेशा चाहे पीआरटी की पोस्ट पे हो, चाहे टीजीटी की पोस्ट पे हो, चाहे पीजीटी की पोस्ट पे हो, सबके लिए सेम है। लेकिन लेकिन जो पीआरटी की पोस्ट है उस पे ये सब जो टेन्योर है वो पूरा करने के बाद ट्रांसफर इजीली हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं पीआरटी का ट्रांसफर का जो चांस है वो हायर प्रोबेबिलिटी है, एक बार फिर से हायर प्रोबेबिलिटी है कि उनका ट्रांसफर हो जाएगा, जबकि टीजीटी पीजीटी का थोड़ा सा लोअर प्रोबेबिलिटी, मतलब उनके कंपेरेटिवली कम होता है। ऐसा नहीं कि कम ही हो जाता है, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक विद्यालय में दोस्तों जो पीआरटी टीचर्स की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, 5 होती है, 6 होती है। अगर सिंगल सेक्शन विद्यालय है तो भी 6 पीआरटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। डबल सेक्शन, ट्रिपल से मतलब ज़्यादा है तब तो समझिए कि बहुत ज़्यादा टीजीटी पीजीटी पीआरटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ट्रिपल सेक्शन 4 से 4 4-4 सेक्शन के भी विद्यालय हैं और भी ज़्यादा सेक्शन के विद्यालय, वहाँ समझिए 30-30 40-40 पीआरटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो ट्रांसफ़र है वो ईज़िली हो जाता है क्योंकि उतने सारे कैंडिडेट्स मिलते नहीं वहाँ पे जाने के लिए। लेकिन टीजीटी पीजीटी की जो पोस्ट होती है वो एक सब्जेक्ट के लिए एक ही होती है। अगर वहाँ पे ऑलरेडी कोई बंदा है, जैसे मान लीजिए मैं टीजीटी मैथ्स हूँ या टीजीटी डब्ल्यूई हूँ, आप अपने लिए सोचिए कि आप टीजीटी हैं, टीजीटी मैथ्स हैं और जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ ऑलरेडी टीजीटी है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। लेकिन प्राइमरी में क्या होता है कि आप प्राइमरी की पोस्ट पे हैं, वहाँ पे भी प्राइमरी के टीचर्स होंगे, लेकिन अगर पूरी 6-7 पोस्ट है और केवल 4 ही लोग हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हो। 1 पोस्ट 2 पोस्ट हमेशा पीआरटी की खाली ही रहती है, इसलिए पीआरटी के लोगों का ट्रांसफ़र आसानी से हो जाता है, जबकि टीजीटी पीजीटी के लिए एक विद्यालय में 1 या 2 या जितने सेक्शन होंगे उतने ही लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वहाँ पे ट्रांसफ़र के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, लेकिन हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो ये पूरा है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थोड़ा-सा लंबा हो गया, इस वीडियो में हमने ये बात नहीं किया है कि कितने पॉइंट्स आपको मिलते हैं, क्या होता है। लेकिन ये मैंने बताया कि 3 साल का हार्ड स्टेशन काटना ज़रूरी है। अंडर 40 जो लोग अभी हार्ड स्टेशन पे नहीं, उनको अंडर 40 यानी 40 साल की एज आने से पहले-पहले उनको हार्ड स्टेशन काटना मैंडेटरी है, तो केवीएस अपने से उनको भेज देगा, इसलिए उनको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और जिनको हार्ड स्टेशन मिल गया है, उनको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी न कभी उनको हार्ड स्टेशन काटना होता। तो पहला ही टेन्योर अगर आप हार्ड स्टेशन पे काट लेंगे, तो बाद में आपकी लाइफ थोड़ी-सी आसान हो जाएगी, केवीएस में जॉब आराम से कर पाएँगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।